रस आदि पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं। अब सूक्ष्म वतन में आम का झाड़ तो है नहीं, शुभी रस जैसे आम का रस है बहुत मीठा होता है, पर वहाँ झाड़ तो है नहीं। न मूल वतन में है कोई झाड़, हाँ झाड़ तो सब धरती पर ही होंगे ना। तो न सूक्ष्म वतन में कोई झाड़ है, न मूल वतन में झाड़ है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। तो जो ध्यान में जाती थी बहनें और वापस आकर कहती थी बाबा ने हमको शुभी रस पिलाया, तो वो कोई सूक्ष्म वतन में नहीं पिलाया, उन्होंने सत्युग का साक्षात्कार किया, वैकुंठ का साक्षात्कार किया, वहाँ शुभी रस पिया। तो बाबा कहते हैं शुभी रस आदि पीते हो, तो जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। तो बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। हाँ, कई पूछते हैं तो सूक्ष्म वतन में शुभी रस कहाँ से आया? तो सूक्ष्म वतन में नहीं है उस समय, जिस समय शुभी रस मिलता है वो सतयुग में चली गई साक्षात्कार करने, वहाँ शुभी रस पिया, स्वर्ग में चली गई। तो सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। अब सूक्ष्म वतन परम धाम ये तो 5 तत्वों से भी परे। तो झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। भल नाम है ब्रह्म महतत्व, परंतु है पोलार। आकाश भी क्या है? पोलार ही तो है ना, हाँ कोई ठोस चीज थोड़ी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रह्म महतत्व क्या है? पोलार। जैसे यहाँ स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो वहाँ पोलार में, परमधाम में ठहरी हुई होंगी छोटी छोटी आत्माएं। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, फिर भी ये दिखाई देते हैं, चाहे कितने दूर होंगे फिर भी दिखाई, है तो बहुत ही बड़े तो भी दिखाई तो देते हैं ना। तो स्टार्स देखने में बड़े आते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी, वो तो बहुत ही सूक्ष्म आत्मा, एनर्जी है ना, तो सूक्ष्म आत्माएं होंगी। तो बड़ी बड़ी ऐसी आत्माएं नहीं होंगी जैसे ये स्टार है। ये बुद्धि से काम लेना है, तो विचार सागर मंथन करना है। तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती है, छोटी बिंदी है। ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसको धारणा करा सकेंगे? तुमको धारण होगी ये सब बातें तो धारणा करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं। अगर टीचर दूसरों को पढ़ा रहा है और खुद ही नहीं जानता तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, तो बाबा कहते हैं टीचर जरूर खुद जानते तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहेगा। ऐसे होता है ना, गांव में स्कूल है तो टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन अब टीचर जो पढ़ा रहा है तो एग्जामिनर जाता है वहाँ, एग्जामिनर उस टीचर से पूछता है कुछ प्रश्न और टीचर ही मूंझ जाता है। तो ऐसा कैसा टीचर जो खुद ही मूंझ जाए और पढ़ा रहा है बच्चों को? तो बाबा कहते हैं नहीं तो टीचर ही काहेगा। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है, जो दूसरों को ज्ञान सुनाने में भी वो भी नंबरवार है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। मैंने भी अनुभव किया। शुरू में हमारी बहनें ट्रांस में जाती थी, जन्माष्टमी पर सारी रात श्री कृष्ण कैसे रास करता था। हमारी मोहिनी बहन कितना ट्रांस में जाती थी, उनको घुटनों की प्रॉब्लम थी, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा जैसे आई और बस ऐसे नाचने लगती थी जैसे कि वो घुटनों की प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और उस समय क्या था, हाँ वो देखते थे अगर कोई सफ़ेद साड़ी वाली है ना तो वो सफ़ेद साड़ी वालों को पसंद नहीं करते थे, उनको ही पसंद करेंगे जो थोड़ा रंगीन पहना हुआ, तो कुछ ना कुछ वो पहन लेते थे ताकि वो श्री कृष्ण आकर्षित हो। और चश्मे वाले कोई होंगे वो कहेंगे क्या है चश्मा, क्योंकि सतयुग में चश्मा तो होता नहीं है, तो चश्मा ही उतार देते थे, ऐसे कर देते थे। तो देखो, तो सतयुग में तो ये सब बातें होंगी नहीं, कोई सफ़ेद कपड़े थोड़ी पहनेगा सतयुग में। पर यहाँ तो बाबा कहते तुम वनवा में हो। हाँ, तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे। अंत के साक्षात्कार और शुरू के साक्षात्कार में भी बहुत अंतर होगा, उसका भी बहुत विस्तार है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु कौन करेंगे साक्षात्कार? सब नहीं करेंगे सतयुग के साक्षात्कार अंत में, परंतु वो ही करेंगे जो योग युक्त होंगे। शुरू में योग युक्त होने की बात नहीं थी, जो आए उनको साक्षात्कार हुए। हाँ, जो ऐसे नहीं कि कोई योग युक्त थे। हाँ, मुझे याद है यहाँ बच्चों का प्रोग्राम होता था मधुबन में, ज्ञान सरोवर शांतिवन नहीं था तो बच्चों का प्रोग्राम मधुबन में ही होता था। तो मोहिनी बहन सवेरे गुरुवार को ट्रांस में गई और बाबा ने उनको कहा कि आज बच्चों को साक्षात्कार कराएंगे, बच्चों को साक्षात्कार कराएंगे, बच्चों को। तो उस समय सब बच्चे बहुत खुश हो गए, बच्चों को साक्षात्कार कराएंगे। तो क्या किया, हाँ, सब बच्चों को बाबा की पहाड़ी पर ले गए थे। पहाड़ी पर मना बच्चे ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, लेकिन 10 साल से 15 साल की उम्र वाले, तो थोड़े छोटे भी थे। तो बाबा की पहाड़ी पर गए और सब बच्चों को वहाँ क्या किया, पहले लिटा दिया, कब्रिस्तान जैसा बना लिया, और फिर उनको टीचर दृष्टि देने लगे। और जैसे दृष्टि लेते गए दृष्टि लेते गए और एकदम से साक्षात्कार में चले गए। कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ध्यान में चले गए और ध्यान में जाकर के नाचने लगे। अब वो टीचर्स डर गई कहीं ये पहाड़ से गिर न जाए हाँ, गिर न जाए। किसको याद है,
होगा ना, कईयों को याद होगा, गिर गए, माना गिर न जाए, उनको पकड़ते थे और वो नाच रहे, उनको क्या पता ये कोई गिरे, वो तो समझ हम तो स्वर्ग में, और वो छोटे बच्चे, तो फिर उनको पकड़ते थे, पकड़ करके उनको बिठा देते थे ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती जैसे बिठाया तो वो ध्यान से नीचे उतरते थे, तो उतरने के बाद ध्यान से रोने लगते थे, हमको क्यों नीचे उतारा, हमको क्यों नीचे उतारा, हम तो स्वर्ग में थे। तो जबरदस्ती उनको मधुबन वापस ले आई पांडव भवन में। तब हिस्ट्री हॉल में सब बच्चों को बिठाया और देखो तो रो रहे हैं, रो रहे बच्चे, भाई क्यों रो रहे हो, हमको क्यों उतारा, हम तो बाबा के साथ थे, हम तो स्वर्ग में थे, हाँ तो ये राज कर रहे थे, भाई तुम लोग गिर जाओगे। लेकिन ये बाबा ने सुबह कहा था, मोहिनी बहन संदेश लेकर आई थी कि आज बच्चों को कुछ विचित्र दिखाएंगे, तो देखो कैसे ये भी अनुभव किया। तो बाबा कहते हैं, तो हाँ, बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत आदि याद आते रहेंगे वो क्या देखेंगे अंत में, सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। जिन्हों को बाप देख खुश होंगे, सच्चे योगियों को फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। उनको कहेंगे जो 10-15 वर्ष बाबा के बच्चे रहे, इतनी धारणाओं पर चले, फिर ओम शांति छोड़ के चले गए, उनको क्या कहेंगे, तो बाबा कहते हैं उनको कहेंगे अक के फूल। अक के फूल जंगली होते हैं, जंगली फूल होते हैं ना, कहीं भी उग जाते हैं, माउंट आबू से आबू रोड जाते हैं, कहीं आपको मिलेंगे ये ऐसे ही दीवार के साथ उगे हुए, तो उनको कहेंगे अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वो आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती है और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है, ये है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत